हमारे हिंदुस्तान की एक तारीख है, तारीख है हिंदुस्तान की। अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। हमारे हिंदुस्तान की एक तारीख है। हिंदुस्तान में एक पंडित जी थे, रतनलाल। क्या नाम था? सारे बोले तब आगे बढ़ा जाए। क्या नाम था? वो याद करके जाना, बात बड़ी करने लगा। पंडित जी का नाम था रतनलाल। बिजनेसमैन थे। ये तिजारत के लिए अरब की जमीन पे गए हुए थे। इत्तेफाक से इनका गुजर मक्का शरीफ के बगल से हुआ। मक्का शरीफ के बगल से हुआ। हमें जो तारीख समझाई जाती है ना, लोग बड़ी बड़ी उल्टी तारीख में बता के जाते हैं। अपनी तारीख पढ़िए और देखिए। जब इनका गुजर मक्का शरीफ के बगल से हुआ ना, तो इन्होंने एक नाला, नहर पार करनी थी। छोटी नहर थी। ये उसके किनारे खड़े हुए। नहर के पार करने का इरादा था कि इनकी निगाह एक छोटे बच्चे पे पड़ी, लेकिन वो बच्चा कद में छोटा था, जात में बड़ा था। सुभान अल्लाह। अगर समझ गए तो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कद में छोटा, उम्र में बच्चा, लेकिन जात में बड़ा। ये करीब गए, कहने लगे, बच्चे कैसे खड़े हो? उस खड़े होने वाले ने कहा कि मुझे ये नहर पार करनी है। तो उन्होंने कहा, लाओ मैं तुम्हें कांधे पे बैठा दूं। रतनलाल ने उस बच्चे को कांधे पे बैठाया, और जब नहर पार कराई तो बच्चे के हाथ उठ गए, और बच्चे ने कहा, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे। अरबी जबान में, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे। जानते हो उस बच्चे का नाम क्या था? आज पूरी दुनिया उस बच्चे को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा करती। सुभान अल्लाह। वाह वाह। कितनी मर्तबा दुआ दी आपने? 3 मर्तबा दुआ दी। क्या फरमाया? अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे। हुजूर ने 3 मर्तबा दुआ दी। अल्लाह ने 3 दुआओं के सदक़े में उनको 600 साल की उम्र अता फरमाई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह। बचपन में हुजूर को देखा था। किसने? रतनलाल ने बचपन में हुजूर को देखा था। अब आ गए, सफर खत्म किया, हिंदुस्तान की जमीन पे आ गए। अल्लाह अकबर। जब हिंदुस्तान की जमीन पे आए, जिंदगी गुजरने लगी। एक दिन अचानक शोर हुआ। कहने लगे, देखो देखो, चांद के 2 टुकड़े हो गए हैं। दुनिया देख रही थी चांद की तरफ। जब चांद के 2 टुकड़े देखे, हैरत में थी दुनिया। उन्हीं चांद देखने वालों में यही रतनलाल भी शामिल हैं, जो कहते हैं ना शक्कुल कमर का इनकार करते हैं। उसके चश्मदीद गवाह ये पंडित रतनलाल हैं। इन्होंने चांद के 2 टुकड़े होते देखा। लोग हैरत में थे। अब कुछ दिन के बाद एक काफिला उस अरब की जमीन से इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया। कुछ काफिला आया था तिजारत की नियत से। कुछ लोग उस पहाड़ी को देखने के लिए आए थे, जिस पहाड़ी पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना पहला कदम रखा था। जब वो काफिला आया तो उसी काफिले में कुछ लोगों में बातें हो रही थी कि यार बताओ तो सही, क्या तुमने भी वो मौजज़ा देखा? का कौन सा मौजज़ा? कि हमारे यहाँ के एक शख्स ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। लोग कहने लगे, क्या वो तुम्हारी जमीन की बात है? कहा हमारे अरब की बात है। का नाम क्या है टुकड़े करने वाले का? आने वालों ने कहा था, उनका दावा यह है कि वो अल्लाह के रसूल हैं, उनका नाम मोहम्मद है। जब ये बात चलते चलते इन्हीं पंडित रतनलाल के कानों तक पहुंची है। सुनना प्यारे, जब इनके कानों तक वो बात पहुंची है, इन्होंने सफर शुरू किया मक्का शरीफ का। फिर उन्हीं गलियों में पहुंचे हैं जिन गलियों में मेरे मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं, जिन गलियों से सरकार गुजरा करते थे। उसी शहर की जमीन पे कदम रखा है। जाके पता किया, लोगों कोई मुझे मोहम्मद का पता बता दो। लोगों ने कहा वो अभी हिजरत करके मदीना चले गए हैं। अगर उनको तलाश करना है तो जाओ सीधे मुस्तफा के मदीने चले जाओ। यही पंडित रतनलाल है, यहाँ मक्के से सफर किया है, मुस्तफा के मदीना पहुंच गए हैं, जाके हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए हैं। अब जरा मुस्तफा की शान मुलाहिजा करो। जैसे हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए हैं, आका करीम देख के मुस्कुरा रहे हैं, फरमा रहे हैं, पंडित जी क्या तुमने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? कभी नहीं पहचाना। आप कहते हैं, याद है वो नहर जो कांधे पे तुमने बैठ के मुझे पार कराई थी? क्या तुम्हें वो सफर याद है जो मैंने तुम्हारे कांधे पे बैठ के किया था? क्या बताओ तो सही, आज तक वो चेहरा याद है? मुस्तफा फरमाते हैं, ये तो बरसों की बात है, अगर सदियां भी गुजर जाएगी, खुदा ने आमीना के लाल को वो शान अता की है। जब जमाना भूल जाएगा तो मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, तब भी आमीना का लाल अपनी नजरों से पहचानता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। वाह वाह। ये मेरे हुजूर की जात है। कुछ दिन गुजारे, कलमा पढ़ा और हिंदुस्तान फिर वापस तशरीफ। सुभान अल्लाह। ये हिंदुस्तान का पहला मुसलमान है जिसने हुजूर के हाथ में कलमा पढ़ा। ये तारीख है हमारे हिंदुस्तान की। आज हैरत है, हमने अपनी शान भुला दी मुसलमानों। हम अपने आप को भूल बैठे, हम क्या है? कभी अपने आप को पहचानो।
हम लावारिस नहीं, खुदा की कसम, हम तो वो हैं जिनका एक वारिस अजमेर में बैठा है, दूसरा वारिस देवा में बैठा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम कोई लावारिस नहीं कि जो चाहे यूं ही चुटकियों में आके खत्म कर दे। मैं तो आज भी चैलेंज के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, जो मेरे गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके, इनकी औकात क्या है उनके बसाए हुए मुसलमानों को निकाल वाह सके। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या औकात है इनकी निकाल सके। और तुम अपने आप को देखो और पृथ्वीराज चौहान को देखो, वो वोटों से राजा नहीं बना था, वो पावर से राजा बना था, तब वो कुछ न बिगाड़ सका। तो तुम जो चंदे और भीख और बेईमानी से कुर्सी लेके बैठे हो, तुम्हारी औकात नहीं तुम मुसलमानों को निकाल सको। खुदा की कसम, ये तो वो कौम है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा। बेशक। हम सिर्फ जर्दे बिरयानी के लिए जिंदा नहीं, हम सिर्फ 40वें के लिए जिंदा नहीं, हम तीजे के चनों के लिए जिंदा नहीं साहिब, हम तो जिंदा है तो मदीने वाले मोहम्मद के लिए जिंदा है। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी भी हुजूर के लिए है और हमारी मौत भी हुजूर के लिए होगी। कोई धोखे में ना आए, इतनी आसानी से कोई चुटकियों में मसल देगा। खुदा की कसम, मेरे हुजूर हमें जानते हैं। आज भी मदीने से आवाज आती, खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बेशक। हुजूर को हमारी खबर है, लेकिन शर्त है हम अपने आप को पहचानें। बेशक। जिनके सीने में कलमे की ताकत है, तो वो एक बंदा 10 पे भारी होता है। पहचानिए अपने आप को, एक बंदा 10 पे भारी होता है। लेकिन हैरत होती है, आज हुजूर के नाम पे मरने की बारी आ जाए तो माए कहती बेटे अंदर हो जा, कहीं तेरे कोई पत्थर न लग जाए, बेटे अंदर चला जा, कहीं तुझे चोट न लग जाए। ये आज की माएं हैं, वो कल की माएं थी। अगर हुजूर कहते कि खून चाहिए जवानों का, तो माएं बेटों को तैयार करके कहती थी जाला, जिंदा जाना लेकिन वापस ना आना। और अक्सर कहती थी कि बेटे जब हमें तुम्हारी शहादत की खबर मिलेगी तो हम सबसे पहले तुम्हारा सीना देखेंगे कि जख्म सीने पे पड़ा है कि पीठ पे पड़ा है। माएं कहती थी बेटे हमें खुशी होगी कि हमारे लाल के सारे जख्म अगर सीने पे मौजूद होंगे। हमें अपने आप को पहचानना होगा। तो भाई हम जिंदा रहने नहीं आए, हम हुजूर के नाम पे मरने आए। लेकिन उनके होके तो देखो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था की मोहम्मद से वफा तूने, सुभान अल्लाह। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। लेकिन आज हमने हुजूर को भुला दिया। ये सच्ची बात है, उम्मत हुजूर को भूल बैठी है। हम सिर्फ गोश्त खाने के मुसलमान रह गए। ओ भाई ये जिंदगी चंद दिन की है, मर जाना एक दिन, मर जाना। क्या पसंद करोगे, हुजूर कब्र में चेहरा फेर के खड़े हो या हुजूर उम्मती की तरफ चेहरा करें और मुस्कुरा के करें? हुजूर का मुस्कुराना पसंद है ना? अगर मुस्कुराना पसंद है तो फिर अपने लिए न जी, मदीने वाले मुस्तफा के लिए जी। और इश्क कैसा था हुजूर से, अल्लाह अकबर दीवानों का। अपने अंदर जिंदगी पैदा करें। ये कौम मुर्दा हो चुकी है, मैं तो दावे के साथ कहता हूं मर चुकी है ये कौम। बस हम चल रहे हैं लेकिन जिंदा नहीं है। जिंदा उस दिन होंगे जिस दिन हुजूर का इश्क बेदार हो जाएगा। उस दिन जिंदा होंगे जिस दिन हुजूर के लिए जीना मरना होगा। पूरी कौम आला हजरत का नाम लेती है, लेकिन जानते हो आला हजरत को हुजूर से प्यार कितना था? किसी ने इमाम अहमद रजा से कहा था सरकार फला देवबंदी ने आपको गाली दी है, उसने आपको बुरा भला कहा है, तो मुस्कुराने लगे। तो कहने वाले ने कहा हजरत मैंने आपको ये खबर दी, उसने गाली दी है और आप मुस्कुरा रहे हैं। हाय उस इश्क के कुर्बान जाएं। कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये इश्क आला हजरत का था। जब काना हजरत गाली दी है मुस्कुराने लगे। कहा हजरत जी गाली पे मुस्कुरा रहे? कहने लगे इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि ये बदमजहब जितनी देर अहमद रजा को बुरा कहते हैं, कम से कम उतनी देर मेरे महबूब की जात तो महफूज रहा करती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये है इश्क। और आज हमारे इश्क देखो, कहते वो भौंक गया वसीम कुत्ता, हम पे क्या फर्क पड़ा, वो जेल चला गया। मैं कहता हूं जेल में भी है तो जिंदा क्यों है? अगर हम हैं तो वो क्यों है? अगर हम पकड़ नहीं सकते तो आवाज तो उठा सकते हैं। अगर हम उसको मार नहीं सकते तो कम से कम एहतजाज तो कर सकते हैं, ताकि कयामत में अगर मुस्तफा पूछे कि मुझे गाली दी गई, तू बिस्तर पे लेटा रहा, मुझे बुरा कहा गया, तू चैन से खाता रहा, लोगों ने मेरे खिलाफ ज़बानियां खोली और तू ऐश की जिंदगी जीता रहा, तो क्या जवाब दोगे? कम से कम इतना तो कर जाओ, अगर कोई मुस्तफा के खिलाफ भौंके कुछ ना कर सको तो उसके खिलाफ आवाज उठा दो, ताकि मुस्तफा पूछे क्या करके आया है तो कह देना या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अखलाक बेहतर करो। सबसे ज्यादा कड़वे हमारे अखलाक होते जा रहे हैं।
सुने मेरी बात, हम किसी भी गैर मुस्लिम को अपनी नमाजें दिखा के मुसलमान नहीं बना सकते। हाँ, किसी भी गैर मुस्लिम को नमाजें दिखा के मुसलमान नहीं बना सकते, अपने रोजे दिखा के मुसलमान नहीं बना सकते, अपना हज दिखा के मुसलमान नहीं बना सकते। मैं ये नहीं कहता नमाज मत पढ़ना, नमाज नहीं तो समझो दीन का सुतून ही नहीं। ये याद रखना, नमाज असल है हमारे मजहब में। जो मैं बात करने लगा हूं वो सुने। मगर अगर किसी को मुसलमान बनाना है तो मेरे मुस्तफा का अखलाक दिखाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का अखलाक दिखाना पड़ेगा। लेकिन है माशाअल्लाह। हमारे पास वो अखलाक? मुझे बताइए, आ रहा है रमजान शरीफ का महीना, जो अमीर है उनसे मेरी गुजारिश है, खुदारा ये इबादत का महीना है, गुनाह ना कमाना, गुनाह ना कमाना। ये रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, कुछ अमीरों के मकानों के आगे स्टॉल लगेंगे, कुछ इफ्तार के नाम पे दावतें करेंगे। लेकिन सुने, जो लोगों में राशन तकसीम करेंगे ना, उनके साथ एक कैमरे वाला होगा। और गरीबों तुमसे भी गुजारिश है, जो कमजोर है उनसे मेरी गुजारिश है, अगर तेरे दरवाजे पे ऐसा देने वाला आए जिसके हाथ में कैमरा हो तो कह देना कि मुझे तेरी भीख की जरूरत नहीं है, मेरी परवरिश के लिए गरीब नवाज काफी है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाशे बनाए जाएंगे लोगों को। मैंने देखा है, जो ये वीडियो बनाने वाले भी कभी अपने आप को नहीं बचा पाते। मैंने देखा कुछ लोगों ने ना भी कुछ दिन पहले राशन बांटा ना, तो ऐसे थैला दे रहे हैं, एक आदमी कैमरे से फोटो खींच रहा है, तो देने वाले का सर यूं है, लेने वाले का सर यूं है। और तुझे हक किसने दिया खुदा के बंदों को जलील करने का? तुझे नहीं पता? अगर इसका आज कोई देखने वाला नहीं तो क्या मदीने वाला भी नहीं देख रहा है? तुझे ख्याल नहीं आया कितने गरीबों को रुस्वा किया जाएगा इसी महीने के अंदर? कभी कपड़े के नाम पे, कभी राशन के नाम पे, कभी थैली के नाम, कभी इफ्तारी के नाम। और याद रख, तूने भले 30 रोजे रख लिए और किसी गरीब की इज्जत तूने कैमरे के जरिए उछाली, अल्लाह ईद के दिन तेरे रोजे मुंह पे मार के कहेगा, अगर तू मेरे बंदे का नहीं हो सकता तो जा मैं भी तेरा नहीं हो सकता। ख्याल करना, किसी को रुस्वा ना करना। और देना है तो कैसे देना? उम्मुल मोमिनीन, इस्लाम की सबसे पहली मुफ्तिया, सबसे पहली मुहद्दिसा, सबसे पहली फकीहा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये इस्लाम की सबसे पहली फकीहा है। आपने ना अपने भांजे को एक थैला दिया, फरमाने लगी जाओ, वो हमारे पड़ोस में गरीब रहता है, ये थैला उसके घर दे के आ जाओ। भांजा लेके जाने लगा ना, आप फरमाने लगी सुन, हाथ में मत देना, हाथ में मत देना, नीचे रख के आना। वो गया और फरमाया था अगर नाम पूछे तो नाम न बताना, नाम पूछे तो नाम भी ना बताना। आज तो बंदा जरा सा राशन तकसीम करे ना तो पहले बैनर लगता है, सेठ इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, सेठ बहाउल्लाह कादरी, उनकी तरफ से 2-2 किलो राशन बट रहा है। और जेब में रख, ये कौम तेरे 2 किलो के टुकड़ों पे नहीं, इस कौम के लिए मुस्तफा का सहारा काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाशे ना बना, बैनर लगाए जाते हैं सबसे पहले, और फिर उसके बाद इंतजार कराए जाते हैं घंटों घंटों, फिर राशन तकसीम होता है। खुदारा ऐसा ना करना, ऐसा ना करना। गरीब के लिए अपनी इज्जत होती है, उसका भी अपना वकार होता है। मुझे बता, वो रब मालिक के कुल भी है, खालिक के कुल भी है, हाँ, हर शय पे कादिर है, जो उसकी शान के लायक है। अगर वो चाहे तो जरा सी देर में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल दे। क्या उसके लिए मुश्किल है ये काम? आज तेरे दरवाजे पे यतीम खड़ा है, कल खुदा ना करे तेरी औलाद को वो यतीम बना के किसी के दरवाजे पे खड़ा कर दे। बेशक नहीं लगता ये? और डरना चाहिए किसी की इज्जत उछालने से पहले। हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी ये लेके चले जाओ, लेकिन नंबर 1 नाम ना बताना, नंबर 2 फरमाती है ना कि हाथ में मत देना। वो गए और दे के वापस आ गए, वो दे के वापस आ गए। जब दे के वापस आए ना तो वो कहने लगे खाला जान एक बात बताएं। कहा कौन सी बात? कहा ये बात तो समझ में आई कि नाम ना बताना, लेकिन आपने ये क्यों कहा कि हाथ में मत देना? अब सुने, ये क्यों कहा हाथ में मत देना? अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं ये मैंने इसलिए कहा था कि जब कोई लेता है ना तो उसका हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी लेने वाले का हाथ नीचे हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है ईमान और ये है इस्लाम। आज हमारे हालात हम देखें, हम किस डगर पर हैं। हमें लोगों को रुस्वा करने में मजा आता है, हमें लोगों को जलील करने में मजा आता है। हम चाहते हैं कि ये जो करवट वाला है ये मुझसे छोटा होके रहे। और यार बड़े वो नहीं होते जो दूसरों को छोटा बना देते हैं, बड़े वो होते हैं जो छोटों को भी बड़ा बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये बड़ों की असल पहचान होती है। खुदा ना हुजूर के सच्चे उम्मती बने, हुजूर के सच्चे गुलाम बने। मरना तो है ही जवानों, मरना तो है ही। कानों में लीडे लगा के लोग चल रहे हैं। अक्सर देखो ना रोडों पे लीड लगी है, गाने सुन रहा है, एक्सीलेटर फुल है, पता चला गाड़ी ठुकी, भेजा निकला, काम तमाम। जी आए दिन चलते फिरते हादसे हो रहे हैं। नौजवानों गानों से दूर हो जाओ, अगर होना है तो मुस्तफा की नात के करीब हो जाओ। है सुभान अल्लाह। हाँ आज तो ठेले वालों ने भी हद कर रखी है। ये ऑटो वाले शाम तक 500 रुपए कमाने वाले बेचारे सीधे साधे लोग ये भी चाहते घर से निकले ना तो टेम्पू में स्विच बाद में खोलते हैं, टैग का स्विच पहले खोल देते हैं और गाने फुल आवाज से करके फिर कमाने के लिए निकले। और खुदा के वास्ते मुस्तफ़ा के सच्चे गुलामों, घर से निकला करो तो कभी ऑटो में गाने ना बजाना, कभी लानत की चीज ना बजाना। सुबह से शाम तक तुम गाने बजाते रहे। रोजी तो उतनी लेके आए जितनी खुदा ने मुकद्दर की थी। क्या ही अच्छा होता कि तुम घर से निकले थे तो कुरान की तिलावत बजा के जाते, जब बाहर पहुंचते मुस्तफ़ा की नातें बजा देते। सुबह से शाम तक तेरी डैग के अंदर अगर नबी की नात बजती रहती, तू वैसे भी 500 लेके आता, वैसे भी 500 लेके आएगा। लेकिन दावे के साथ कहता हूं, अगर गाने सुन करके तू 500 लेके घर में आएगा तो सिर्फ 500 लेके नहीं आएगा, बल्कि 500 रुपए के साथ तू 500 लानतें भी साथ लेकर के आएगा। और अगर गाने की बजाय तूने मुस्तफा की नातें सुनी होती, कुरान की तिलावत सुनी होती, मुस्तफा की बातें सुनी होती, तो रुपए 500 लेके आता। सिर्फ 500 रुपए न होते, 500 रुपए के साथ खुदा की 500 रहमतें भी साथ लेकर के आ जा। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। कमाल ये नहीं है आप पैसे कमा लाए, कमाल सुभान ये अल्लाह, है कि सुभान आप पैसे में बरकत लेकर के आए। बरकत लेकर माशा अल्लाह माशा अल्लाह। हाँ पैसे में बरकतें पैदा करें, कोशिश करें हलाल तरीके से पैसा कमाएं, सुभान जायज अल्लाह तरीके से पैसा कमाएं। हुजूर के हम हैं, हुजूर हमारे हैं। माशा अल्लाह। ये बात सच्ची है कि नहीं? जी हुजूर के हम हैं, हुजूर हमारे, बोलो हुजूर, हमारे हुजूर, हुजूर। माशाल्लाह जितना धीमा मैं बोलूंगा उतनी तेज आप बोलेंगे। अगर यही तरीका है तो फिर मैं और धीमे बोलूं, हुजूर। अल्लाह सलामत रखे। हुजूर हमारे हैं, जब हुजूर हमारे हैं तो किरदार भी अपनाना पड़ेगा। ओ नौजवानों बदलो जिंदगी, आओ हुजूर के इश्क की डगर पे आ जाओ, मुस्तफ़ा की राह पे आ जाओ। जो रास्ता मेरे हुजूर ने दिया है उस राह पे आ जाओ। आज किसी के घर में आग लगती है तो दूसरा कह देता मेरा घर थोड़ी जल रहा है, मैं क्यों जाऊं, ये तो उसके घर की आग है। और खुदा के वास्ते खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अगर किसी को परेशानी है तो कम से कम अपना तो शरीक समझता है तो मुस्तफ़ा का उम्मती समझ के उसकी मदद कर दिया करो। अगर हुजूर का कोई उम्मती कहीं परेशान है तो अपना मुसलमान भाई समझ के उसके हाथ में हाथ डाल के कह दिया करो परेशान ना हो, तेरे साथ हम खड़े हैं। लोगों की मदद की आदत डालो, लोगों का साथ देने की आदत डालो। लेकिन अफसोस हमारी कौम को हो क्या गया है, आज एक दूसरे की इज्जत उछालने पे लगा है। हाँ नौजवानों तुमसे भी एक बात कह के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये हमारी कौम का नौजवान है, अल्लाह इस कौम को सलामत रखे। आज दूसरी की बेटियों को बदनाम करने पे हम तुले हुए हैं, हमारी नजरें बहक गई हैं, हमारी निगाहों का तकद्दुस खत्म हो चुका है, हमारे लहजे बदल चुके हैं, हमारे अंदाज इतने गलत हो चुके हैं कि कल गैरों का मामला ये था कि वो हमारे ऊपर इतना एतमाद करते थे कि अपनी बेटियां मुसलमानों के हवाले करके कहते थे हम परदेश जा रहे हैं, हमारी बेटी की इज्जत का ख्याल करना। अगर वो 3-3 महीने में वापस आता था तो हम उसकी बेटी इज्जत के साथ लौटाया करते थे। लेकिन आज की हमारी कौम है, हमारी कौम की नजरों में हमारी बेटियों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं रहा है। आज हमारी बेटियों की इज्जतों के लुटेरे हमारे ही अपने बेटे बन चुके हैं। हमारी निगाहें कितनी पमाल हो चुकी हैं, हमारी निगाहों का तकद्दुस क्यों छिनता जा रहा है। ओ खुदा के वास्ते बेटियों की इज्जत के रखवाले बन जाओ। अगर हम बेटियों की इज्जत के रखवाले बन गए तो इनकी औकात नहीं है ये नकाब उतरवा सके। दावे के साथ कहता हूं अगर तू हिफाजत के लिए खड़ा हो गया तो ये सारी दुनिया एक कुफ्र घुटने टेक देगी और गर्दन झुका के कहेगी कोई माई का लाल इस्लाम की बेटी का नकाब उतरवाने के लायक पैदा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की कहानी नहीं, वो हया आती है यार, बाप बेटी को ऐसा लिबास ला के दे रहा है जिसे देखने वाले को तो हया आए लेकिन पहनाने वाले बाप को हया नहीं आती। शर्म आनी चाहिए। कहने को खानदान में हमारे नाम का सिक्का चलता है लेकिन बेटियां कपड़े पहन के भी नंगी हैं। हम कौन से दौर में आ गए हैं। खुदा के वास्ते बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना जिम्मेदारी है हमारी। जी बेशक जिम्मेदारी है। लोगों ने नकाब को लेकर के एहतजाज किया, बेटियां रास्तों में आ गई। मैंने कहा ना बेटी तू घर के अंदर रहे, एहतजाज करना तेरा काम नहीं, तू अंदर चल। एहतजाज का सबसे बेहतर तरीका यह है जिन्होंने आज तक नकाब ना पहना हो आज के बाद उन्हें नकाब पहना दो।
सुभान अल्लाह यह बेशक एहतजाज का सबसे बेहतर तरीका है जिन्होंने कभी दुपट्टे सर पे न रखे हो, उन बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ और उनसे बताओ कि तुम्हारी इज्जत नंगे बदन में नहीं है, तुम्हारी इज्जत पर्दे के अंदर रखी गई है। और खुदा के वास्ते आज आकर के इतनी तादाद में बेटी बैठी हुई हो, मेरी बात को दिल पे लिख के लेकर के जाना। तुझे बिला वजह इस्लाम ने नकाब नहीं पहनाया है, बिला वजह तुझे पर्दे का हुक्म नहीं दिया है। आओ तुम्हारे करीब करने के लिए जहन को एक बात बता दूं, हिंदुस्तान में आपको बेशुमार कब्रें मिलेगी लेकिन चादर सिर्फ मज़ारों पे मिलेगी। हिंदुस्तान में बेपनाह किताबें हैं लेकिन खिलाफ सिर्फ कुरान पे मिलेगा। हिंदुस्तान में बेहिसाब घर है लेकिन खिलाफ सिर्फ काबे पे मिलेगा। इसकी वजह क्या है? कुरान को खिलाफ पहनाया गया ताकि दुनिया को पता चल जाए किताबें तो बहुत हैं लेकिन इस जैसी किताब नहीं है। मजार पे चादर इसलिए डाली गई कि कब्रें तो बहुत हैं लेकिन इस जैसी कब्र नहीं है। काबे पे खिलाफ इसलिए डाला गया कि घर तो बहुत हैं लेकिन काबे के जैसा घर नहीं है। और इस्लाम की बेटी तुझे नकाब इसलिए पहनाया गया कि बेटियां तो बहुत हैं लेकिन तेरे जैसी बेटी कोई नहीं है। जब दुनिया की बेटियां बेनकाब होके निकले तो कोई पहचान नहीं पाता है। कोई कहता है ये सिख की बेटी है, कोई कहता है ये हिंदू की बेटी है, कोई कहता है ये ईसाई की बेटी है, कोई कहता है ये यहूदी की बेटी है। किसी की बेटी पहचानी नहीं जाती लेकिन इस्लाम ने अपनी बेटी को नकाब पहना के कहा अगर हजारों में भी गुजरेगी दुनिया देख के कहेगी मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली शहजादी जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मुदरसा तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटियों को पर्दे में रखो और इस्लाम की शहजादी मर सिर्फ एक मौत का झटका लगने की देर है, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बेशक बहुत आसान है कनीज़े फातिमा का दावा करना, बहुत आसान है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन मुझे दिखाई भी तो देनी चाहिए गुलामी रसूल है कहां। सिर्फ जलसों के लिए गुलामी रसूल, सिर्फ लंगर के लिए गुलामी रसूल, सिर्फ बिरयानियों के लिए गुलामी रसूल। और कभी नाई की दुकान पे जाओ और वो उस तरह उठाए तो कहना गुलामी रसूल में मुझे मुस्तफा की दाढ़ी भी कबूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईद का दिन आएगा लोग 6-6 हजार की पैंटें खरीद के लाएंगे, लेकिन इस बार ना नौजवान अगर कोई कैचल पैंट खरीदे कह देना पैंट नहीं गुलामी रसूल में कुर्ता पजामा भी पसंद है। बेशक ये गुलामी रसूल है और इसको कहते हैं गुलामी रसूल। किरदार बदलो अपने और तारीख उठा के देखो हम कितने सुभान पावर अल्लाह। वाले हैं। मैं पावर तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। हमारी अपनी एक तारीख रही है, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। इस्लाम की एक तारीख रही है। बेटियों तुम भी सुनो, आज बेटियों के जो कदम बहकते हैं या तो दौलत के पीछे बहकते हैं या शोहरत के पीछे बहकते हैं और या फिर किसी बड़े बाप के बड़े बेटे को देख के बेटियां बहक जाया करती हैं। सुने मेरी बात गौर से, तुम्हारे लिए कायनात की कोई भी दौलत वो नहीं दे सकती जो मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है, माशा अल्लाह माशा। ये बेटी अगर तेरा कदम बहके तो सबसे पहले तो तुझसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है अपने बाप की टोपी की तरफ देख लेना। अगर कोई जवान तुझसे ये कहे कि मैं तेरी जिंदगी में खुशियां डाल दूंगा तो कदम उठाने से पहले सोचना मेरे बाप की जिंदगी में अंधेरा कितना आएगा। वो बाप जिसने तुझे मजदूरियां करके पाला, वो बाप जो लोगों की ताने खाता रहा लेकिन तुझे घर से न निकलने दिया, वो बाप जिसने लोगों की गालियां खा के घर में लाके तुझे लुक़्मे खिलाए, अगर वो चाहता तो तुझसे मजदूरी कराता, वो चाहता किसी के घर के बर्तन धुलवाता और तेरी परवरिश करता। लेकिन तू जानती है तू उसने बाप ने पैबंद के कपड़े तो पहने लेकिन कभी बेटी को पैबंद का कपड़ा ना पहनने दिया। बेशक जिसने फटी टोपी तो ओढ़ी लेकिन कभी बेटी को फटा दुपट्टा नहीं ओढ़ने दिया। बेशक। और बेटी तुझे उस बाप की इज्जत का ख्याल करना पड़ेगा। अगर तुझे कोई जवान बहकाने की कोशिश करे तो तुझे बाप की इज्जत का ख्याल करना पड़ेगा। देख तेरा कदम बहक गया तो तेरा बाप माशरे में रुसवा हो जाएगा, तेरा कदम बहक गया तो तेरा भाई माशरे में सर उठा नहीं पाएगा, कोई तेरे बाप को पंचायत में बोलने नहीं देगा। जब तेरा बाप चलेगा तो कोई सर उठा के चलने नहीं देगा। तेरा एक कदम तेरे बाप को रुसवा कर देगा, तेरा एक कदम तेरे भाई को जलील कर देगा। ए मेरी बेटी, जब भी कोई गुनाह का ख्याल दिमाग में आ जाए अपने बाप की कुर्बानियां याद कर लेना, अपने भाई की शर्मिंदगी को याद कर लेना। अगर तुझे कोई बहकाने की कोशिश करे एक बार पूरे बाप के सफेद बालों को देख लेना जिसकी जिंदगी तेरी परवरिश में सफेदी में बदल गई है। अगर कदम बहकने लगे तो पूरे बाप की जिंदगी को सोच लेना। अगर कोई तुझसे कहे कि मैं तुझे सुख भी दूंगा चैन भी दूंगा तो खुदा की कसम खा के कहता हूं जो सुख बेटी को बाप की कदमों में मिल सकता है वो दुनिया के किसी अमीर के बिस्तर पे नहीं मिल सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी बसिलसिले जश्न दस्तार बंदी नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना याद रखो, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। किसी बेटी का गलत कदम खानदान को रुसवा कर देता। तेरे एक गलत कदम की वजह से पूरा खानदान जलील होगा। और कनीज़े फातिमा बन, अगर तुझे बाप की इज्जत का भी ख्याल ना आए तो फिर मुस्तफा की कुर्बानियों को याद करना, हुजूर की कुर्बानियों को याद करना। अगर कदम बहकने लगे तेरी वजह से इस्लाम पे आँच आए तो सोचना तेरी औकात कुछ भी न थी। आज जो तुझे घर की इज्जत बनाया है मुस्तफा के कदमों ने बनाया है। अगर हुजूर ना होते तो तेरी कुछ भी इज्जत नहीं थी। आज जो तुझे इज्जत मिली है मुस्तफा के कदमों के सदके में मिली है। ये मेरी बेटी, अगर कदम बहकने लगे हुजूर की कुर्बानियां याद कर लेना। अगर तेरा कदम बहका तो मुझे बता, क्या हुजूर को ख्याल नहीं आएगा कि मैंने इस कौम के लिए पत्थर खाए थे जो आज गैर मुस्लिमों के साथ अपनी जिंदगी गुजारे? क्या हुजूर को यह बात रुलाएगी नहीं? मैंने इस कौम के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी दी कि जो आज मेरी इज्जत की परवाह नहीं कर रही। और इस्लाम की शहजादी, अगर कदम बहकने लगे हुजूर की कुर्बानी याद कर लेना। वरना याद रख, मैं तुझे याद दिला दूं, अगर याद ना हो, याद ना हो तो याद कर ले। तेरी औकात ये थी कि लोग तुझे पैर की जूती तक नहीं समझते थे। तुझे जिंदा होते ही कत्ल करने में फख्र महसूस करते थे। लेकिन हुजूर ने जमीन पे कदम रखा, बेटियां मुस्कुराने लगी। हुजूर तशरीफ लाए, मरने वालों को जिंदगियां मिलने लगी। अल्लाह अकबर। सुन हुजूर ने बेटी से कितना प्यार किया। तवज्जो है ना? अभी वक्त भी है मेरे पास, मैं थोड़ी सी बात पूरी करूं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल मिंबर अल्लाह। वालों को मत देखिए, ये रोजा रख के बैठे हैं, ये नहीं बोलेंगे आज। सुभान अल्लाह मुझे भी सुभान इनसे अल्लाह। बात नहीं करनी है, मुझे आपसे बात करनी है। मेरा भी अपना मिजाज है कि मुझे भीड़ भले ना मिले, चार मिले, हुजूर के आशिक मिलने चाहिए। सुभान जरा अल्लाह। बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, बस मेरी बात सुने। हुजूर तशरीफ लाए तो बेटियों को इज्जतें कैसे मिली? हुजूर जा रहे हैं एक गली से गुजर के, एक गली से हुजूर गुजर के जा रहे हैं। एक हसीन जवान के चेहरे पे नजर पड़ गई। जब जवान के चेहरे पे नजर पड़ी ना, मेरे हुजूर के मुंह से जुमला निकल गया, या अल्लाह, ये इतना हसीन बंदा तेरे दीन से दूर है। अगर ये दोजख में गया तो मुझे बड़ा दर्द होगा। अल्लाह इसे मेरे दामन में जगह दे दे। फिर क्या था, हुजूर मांगे और ना मिले? खुदा की कसम, मेरे हुजूर की शान तो यह है कि अगर निगाह उठा दे, रब कहता महबूब तेरी मर्जी, आज तो जिधर मुंह कर देगा किबला उधर ही बना दिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर उनकी मर्जी से काबा बदल सकता है तो उनकी मर्जी से तकदीर क्यों नहीं बदल सकती? माशाअल्लाह सुभान या अल्लाह। अल्लाह, अगर ये दोजख में गया ना तो मुझे तकलीफ होगी, मालिक से मेरे दामन में जगह दे दे। शाम को दुआ मांगी थी, सुबह हो गई, दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? दाहिया कल्बी आया। हुजूर ने फरमाया खोल दो दरवाजा। सुभान अल्लाह। दाहिया कल्बी अपने कबीले के सरदार थे। आए ना तो हुजूर ने अपनी चादर पेश की, फरमाया लो दाहिया, इसे बिछा लो, बैठ जाओ। अजीब मंजर है, जब हुजूर ने चादर दी ना तो दाहिया ने बिछाई नहीं, यूं ली, सीने से लगा के कहने लगे, हुजूर इस चादर की जगह कदमों में नहीं बल्कि दाहिया के दिल में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा ना कि जगह दिल में है, मेरे हुजूर की आंखों में मोहब्बत के आंसू आ गए। जब हुजूर की आंखों में मोहब्बत के आंसू आए ना, कहने लगे दहिया क्या इरादा है? कहने लगे हुजूर बहुत दिन हो गए दरबदर की ठोकरें खाते खाते, जब से होश संभाला दिल सुकून में नहीं। सुना है आपके कदमों में सबके कलेजे ठंडे हो जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान बस अल्लाह। इसी नियत से आया हुजूर, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। अकबर। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, दाहिया कल्बी रोने लग गए। कहने लगे हुजूर अल्लाह हिसाब लेगा? हुजूर ने फरमाया जी। कब तक का? फरमाया जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। रोने लगे। दाहिया क्यों रो रहे हो? कहने लगे हुजूर बड़े बड़े गुनाह किए, क्या मैं बख्शा जाऊंगा? अल्लाह अकबर। सुने, क्या मैं बख्शा जाऊंगा? आज बंदा ना जिंदगी भर लोगों की जायदाद बेच के खाता रहा और लोगों की जायदाद से ही हज करके आके कहता मैं हाजी हो गया। उनके खौफ देखो अल्लाह से कैसे थे। कहने लगे हुजूर मैं बख्शा जाऊंगा? अभी रो रहे थे कि जिब्रील आ गया। हुजूर फरमाते हैं या मुबारक हो, अल्लाह की तरफ से मुज़्दे जां फिजा आ गया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या है का? रब फरमाता महबूब जो पिछलों से गुनाह कर लेगा, तौबा कर लेगा, मैं आगे उसको दिखाऊंगा नहीं। दाहिया पिछले से सच्ची तौबा कर ले, आइंदा गुनाह नहीं दिखाए जाएंगे। इतनी बात मेरे हुजूर ने कही ना, दाहिया कल्बी चुपे, फिर रो दिए। जब फिर रोए ना, हुजूर फरमाने लगे अब क्या बात है? कहने लगे हुजूर इतना बड़ा गुनाह करके बैठा हूं कि मुझे नहीं लगता वो बख्शा जाएगा। मेरे हुजूर फरमाने लगे कौन सा गुनाह? कहने लगे हुजूर मैं अपने कबीले का सरदार था, मैंने अपने हाथ से 70 बेटियां जिंदा दफन की थी। अल्लाहु अकबर। कितनी? 70 बेटियां। मुझे जरा बताइए क्या ये गुनाह आज नहीं हो रहा है? आज भी ये गुनाह हो रहा है। फर्क है
कल पैदा होते ही मारा जाता था, आज पैदा होने से पहले मारा जाता है या फिर शादी के बाद मारा जाता है। कभी बेटी जहेज के नाम पे मारी जा रही है, कभी बेटी डिमांड के नाम पे मारी जा रही है, कभी बेटी कैश के नाम पे मारी गई, कभी बेटी गाड़ी के नाम पे मारी गई। ये खिलौना है जिसने जब चाहा तोड़ दिया। और खुदा के वास्ते गुनाह करे तो सोच के गुनाह करना, तौबा करे तो अल्लाह की बारगाह में रो के करना। सिर्फ कान पकड़ लेने से तौबा नहीं हो जाती है। और जब गुनाह याद आ जाया करें तो आंसू बहा दिया करो दो रब की बारगाह में, तब वो इतना करीम है तेरे आंसू देख के माफ कर देगा। वरना वो भी जानता कि तूने रस्मन तौबा तौबा कहा है। किसी का दिल तोड़ने से पहले 1000 बार सोच लेना। आज जो बेटियों को सताया जाता है, कहीं जहेज के नाम पे बेटी सताई जा रही है, कहीं दौलत के नाम पे बेटी सताई जा रही है। और बेटी को सताने से पहले याद रखना, आज तो तेरे घर के अंदर आके बैठी है, ये सिर्फ तेरी बीवी नहीं है बल्कि तेरी शरीक हयात भी है, तेरी हमसफर भी है। कयामत के दिन जब हिसाब होगा तो तेरे सारे अमाल का हिसाब तुझसे लिया जाएगा। लेकिन जब बीवी का मामला आएगा तो उसके बारे में तुझसे नहीं पूछा जाएगा, तुझसे नहीं कहा जाएगा बीवी के साथ जिंदगी कैसे गुजारी है, तुझसे नहीं कहा जाएगा उसका हक कितना अदा करके आया है, तुझसे नहीं कहा जाएगा उसका दिल तोड़ के तो नहीं आया है, बल्कि तेरी करवट में तेरी बीवी को खड़ा किया जाएगा। और रब फरमाएगा, उसकी बीवी की तरफ देख के कहेगा, रब अपनी शाया निशान देखेगा, फरमाएगा बता जो तेरे बिस्तर पे जाकर के 3 बार कबूल कबूल कहने के बाद बैठी, एक खातून बता तो सही इसकी जिंदगी तेरे साथ कैसी गुजरी है, क्या तेरे साथ इसने ज्यादती तो नहीं की थी, अब अमल तेरे हैं जवाब बीवी दे रही है, कहीं इसने तुझ पे जुल्म तो नहीं किया था। याद रख, अगर उस सवाल के मौके पर बीवी ने अपना गला दिखा के कहा मालिक एक दिन सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था तो इसने चिमटे के गर्म धार से मारा था, आज तक निशान मौजूद है। अगर उसने कमर दिखा के कह दिया ए मेरे मालिक कपड़े धोने में ताखीर हो गई थी तो इसने मुझे लाठी से मारा था, आज तक निशान मौजूद है। या उसने अपना गाल दिखा के कहा ए मेरे मालिक मेरे घर पे मेरे बाप आए थे बुलाने के लिए, इसने गुस्से में तमाचा मारा था, आज भी उसके चेहरे पर निशान मौजूद है। तो दावे के साथ कहता हूं, अगर पूरी जिंदगी की नमाजें लेके जाएगा, पूरी जिंदगी के मामूल के रोजे लेके जाएगा, जिंदगी का हज भी लेके जाएगा, ज़कात भी लेके जाएगा, लेकिन जो तेरे बिस्तर पे 3 बार कबूल कबूल कह के आ गई थी, अगर उसके साथ ज्यादती करेगा अल्लाह कयामत में कह देगा जाओ इसकी नमाज़ मुंह पे मार दो, इसने बंदी पे जुल्म किया है, आज मैं इसको माफ करने के लिए तैयार हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों को सताने से पहले किसी की सुभान अल्लाह। सोच लेना। आज हर बंदा चाहता है कि मेरी बेटी दूसरे के घर जाके खुश रहे। मिंबर से लेके नीचे तक हर बंदे का ख्वाब है मेरी बेटी ऐसे घर में जाए जहां रानी बन के जिंदगी गुजारे। दिल पे हाथ रख के बता, तू दूसरे की बेटी को नौकरानी बनाए और अपनी बेटी के रानी बनने के ख्वाब देखे? मुझे बता, नीम लगाएगा तो आम कहां से उतरेंगे? अगर चाहता तेरी बेटी सुकून से रहे तो दूसरे की बेटी को इज्जत देना तेरा काम है और तेरी बेटी को इज्जत देना ये खुदा का काम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, दूसरे की बेटी को इज्जत देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हारी बेटी को इज्जत देना ये खुदा का काम है। समझ रहे ना मेरी बात जो मैं कहने लगा हूं? खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते बेटियों पे जुल्म बंद करो। हम अपने घर के झगड़ों में फंसे हैं। कचहरी जाकर के देखो, औरतों के मुकदमों से भरी पड़ी है। तुम नहीं समझते, तू तो ये कहता मुकदमा जीत जाऊंगा 8-10 लाख लगा करके। हाँ, यहाँ की अदालत में तो जीत जाएगा, वहां की अदालत में तुझे कौन बचाएगा? बेशक सोच के रखना। और तुम सोच भी नहीं सकते कभी कचहरियों में जाके मुसलमान बेटियों की हालत देखे करो। ये गैर मुस्लिम हमारी बेटियों का किस तरह तमाशा बनाते हैं। बेशक बेटियों को अदालत भेजने से पहले उनके अंजाम के बारे में सोचा कर। खुदा की कसम बाल बाल चलने लगता है अगर जब बेटियों को हम कचहरियों के अंदर गैर मुस्लिमों को खचेड़ते देखते हैं। मैंने इस्लाम की शहजादियों को बिना बिस्तर के सड़कों पे पड़े देखा है, बिना नकाब के मैंने कचहरी के रोडों पे पड़े देखा है। और तुझे तो मुस्तफा ने बेटियों की हिफाजत के लिए तैयार किया था, बेटियों की आबरू के लिए तैयार किया था, और तू तो बेटियों की इज्जत पे मरने के लिए तैयार होता था। लेकिन आज तुझे क्या हो गया है? अपनी बेटियों की इज्जत का लुटेरा बन बैठा है। अगर मुस्तफा का सच्चा गुलाम है, आज से अहद कर ले, खुद तो मर सकते हैं लेकिन किसी की बेटी को बेआबरू होने नहीं दे सकते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। की बेटी की इज्जत किया करो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। किसी के मुकदमे हो किसी की बेटी के खिलाफ तो वापस ले लो, सुभान अल्लाह, वापस ले लो। अगर बीवी कितनी भी मिजाज के खिलाफ है, कितनी भी मिजाज के खिलाफ है, हुजूर की उम्मती समझ के उसे माफ कर दो।
माफ कर दो खुदा की कसम, कितनी भी गलत रवैया बीवी का है, हुजूर की रजा के लिए माफ कर। जब कयामत में आएगा अल्लाह तेरे सारे गुनाहों पे बख्शिश का कलम फेर देगा। हुजूर कहेंगे तूने मेरी बेअदब या तेरी ऐसी बीवी जो तेरा ख्याल नहीं करती थी, तूने उसे निभा दिया था, आज कयामत में मोहम्मद तुझे निभाने आ गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, अगर गलत भी है ना तो उसे निभा जाओ। किसी को रुसवा ना करो, किसी को जलील ना करो। चाहते हो अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत दे तो तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो। मेरे हुजूर ने तो किसी का ही दिल ना तोड़ा, किसी का दिल ना तोड़ा। और तुम सोच भी नहीं सकते, दुनिया कहती है हलीमा सादिया हुजूर को लाई थी, मैं कहता हूँ वो लाई नहीं थी, हुजूर ने बुलाया ही हलीमा सादिया। माशाअल्लाह हुजूर ने बुलाया ही हजरत हलीमा सादिया को। सुभान अल्लाह। अभी तारीख नहीं पढ़ी तुमने और सुना होगा, लो आज मैं भी बता जाऊं। जानते हो हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं हुजूर की विलादत के बाद ना, तवाफ करते करते कहने लगे मालिक बेटा इतना शान वाला दिया है तो फिर इसके लिए दाया कहां से लाऊंगा। कहते मैं ना गिलाफ पकड़ के काबे का कह रहा था, तो इतने में आवाज आई महबूब हमारा है तो इंतजाम भी हम ही करने वाले। सुभान अल्लाह। महबूब हमारा है तो इंतजाम भी हम करने वाले, तू परेशान क्यों है। मालिक किसका इंतखाब है। आवाज आई हमने इंतखाब कर लिया है, हमने इंतखाब कर लिया है। नाम बता दे। कहते हैं ना मैं ख्वाब में सोया तो कोई कह रहा था हमने महबूब के लिए हलीमा सादिया का इंतखाब किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया का इंतखाब किया और हुजूर ने दिल जोई कब से कब तक की है, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि हमने इंतखाब ही हलीमा सादिया का किया है। उठाए तारीख, दुनिया ने सुना होगा कितनी गरीब थी, घर में कई दिन का फाका था, सवारी जो थी कमजोर थी, एक रिवायत के मुताबिक उसका पैर भी टूटा था। बीवी अपने शोहर से कहती सरताज इस बार मक्के चले। का किस लिए। का हो सकता है इस बार हमें कोई बच्चा ऐसा मिल जाए, किसी अमीर का बेटा हो, अमीर का बेटा हो और हम उसकी परवरिश करें तो हमारे दिन अच्छे हो जाएं। शोहर कहने लगा क्या करेंगे जाकर के, अगर बच्चा लाएंगे भी तो उसे कहां से पालेंगे, हमारे बच्चे ही नहीं पलते। कहने लगे ये फैसला रब पे छोड़ दो। वो बीवी आई ना हजरत हलीमा सादिया, अल्लाह अकबर, कई बार पीछे छोड़ा था सवारी को। औरतें फिर ये कह के चली आई हलीमा तेरे चक्कर में हमें भी देर हो रही है, ये कह के छोड़ के चली आई थी। लेकिन जब ये बच्चे लेके जा रही थी वो वापस मक्के में दाखिल हो रही थी। पहले वाली निकल रही थी, हजरत हलीमा आ रही थी। अब सुनना, जब मक्के का दस्तूर था मक्के शरीफ का, अगर किसी को दाया की जरूरत होती तो हरम शरीफ के दरवाजे पे जाता। हरम शरीफ के आधी रात का हिस्सा गुजर चुका। हलीमा सादिया कहती है अपने शोहर से मेरे सरताज जरा ठहरो तो, आधी रात गुजर चुकी है, किसके दरवाजे पे जाओगे तलाश करने के लिए। कहा चलो हरम शरीफ में चलते हैं। जब हरम शरीफ में हजरत हलीमा सादिया ने कदम रखा ना, काबे का गिलाफ देख के चीख निकल गई। गिलाफ थामा काबे का, हजरत हलीमा ने रो के कहती मेरे मालिक जो औरतें आई थी बच्चे लेके चली गई। या अल्लाह तू खूब जानता है मेरे बच्चे कई दिन से फाके से हैं, कई दिन का घर में फाका हो चुका है। या अल्लाह मैं भी आई हूँ, खाली हाथ ना भेजना, मेरे बच्चों के रिस्क का इंतजाम कर देना। रो के हलीमा सादिया ने इतनी बात कही थी। इतने में हरम के दरवाजे से आवाज आ जाती है कोई दाया हरम के अंदर। जैसी इतना सुना हलीमा सादिया ने गिलाफ छोड़ा, दौड़ लगाती है। जब करीब पहुंची है देखा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे को। देखने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा के चेहरे को देखा, फरमाने लगे आप दाया है। कहा हाँ। कहा आइए मेरे साथ आ जाइए। अब जब चलते चलते आई हैं तो हजरत हलीमा सादिया कह रही हैं कि मैं सोच रही थी सरदार लग रहा है चेहरे से, मुझे बहुत ज्यादा दौलत मिलेगी, बड़ा बाप लग रहा है, हो सकता बहुत ज्यादा इनाम से नवाजे। फरमाती मैं ये सोचते सोचते पीछे पीछे चल रही थी। फरमाती ये सोचते हुए जब मैं हुजूर के काशाने अक़दस पे पहुंची और दरवाजे पे पहुंचने के बाद जैसी मैंने दरवाजा खटखटाया है, अंदर से नबी की अम्मी की आवाज आ जाती है, हलीमा इंतजार किस बात का है, अंदर आ जाइए। कहती जैसी कदम अंदर रखा है मैं हैरत में थी। मैंने कहा अमीना बता तो सही, मुझे आपने कभी मक्के में पहले नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा है, फिर मेरा नाम आपको किसने बता दिया है। हजरत हलीमा सादिया ने इतना कहा है। नबी की अम्मी मुस्कुरा के कहती है ए हलीमा, जिसने आधी रात को तुझे मोहम्मद का दरवाजा बता दिया है, उसी खुदा ने हमें आकर उसी खुदा ने हमें ख्वाब में तेरा नाम भी बता दिया है। बताओ तो सही बेटा कहाँ है। कहा ठहर जाइए, तुम ये सोच के आई हो कि बेटा बड़े बाप का है, बड़ी दौलत मिलेगी। कहा हाँ। कहती सुनो मेरा बेटा यतीम है, इसके सर पे बाप का साया नहीं है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हलीमा सादिया कहती मेरे दिल के अरमान ठंडे हो गए कि यतीम मिला है, लेकिन फिर भी मैंने कहा जरा एक बार बच्चे का चेहरा दिखा दो। फरमाती मुझे इशारा किया गया, मैं पालने की तरफ गई, मैंने देखा हुजूर आंखें बंद करके लेटे हुए हैं, सरकार के बदन पे रेशमी कपड़ा पड़ा था। कहती जब हुजूर की आंखें बंद देखी हैं, फरमाती मैंने सीने पे हाथ रखा। फरमाती हुजूर ने आंखें खोली नहीं थी, जैसी मैंने हाथ रखा हुजूर मुस्कुराना शुरू कर देते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
हुजूर मुस्कुराए, फरमाती जब मुस्कुराए फिर क्या था, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशाब हुए के गुलिस्तां बना दिया। फरमाती बर्दाश्त न कर सकी, मैंने हुजूर को उठा के सीने से लगाया। फरमाती सीने से लगना था, सारे दुख हुजूर के लगने से दूर हो गए। जब दूर हो गए मैं चलने लगी। हलीमा सादिया फरमाती जब मैं लेके चलने लगी, सैयदा आमीना कहने लगी हलीमा बात तय कर ले, गारंटी कुछ नहीं है, बच्चे की वापसी पे क्या देना है, यतीम है, अब पता तेरी क्या राय है। हलीमा सादिया कहती बस क्या था, हुजूर को जब से देखा था फिर मैं हुजूर की होके रह गई थी, हुजूर की होके रह गई। फिर फरमाने लगी आमीना पैसा दे ना दे, बस इतना बता हुजूर मुझे दोगी कि नहीं दोगी, अगर ना दूं तो कहने लगी अगर अपना बेटा ना दे सको तो कम से कम इनका नौकर बना के अपने घर में मुझे रखे। सुभान अल्लाह। हुजूर को गोद में लिया, हरम शरीफ में आए, वहीं सवारी बैठी थी, तो आपके शोहर जो थे ना वो आगे बैठ गए और हुजूर को लेके हजरत हलीमा सादिया पीछे बैठ गई। तो ऊंट को मारना शुरू कर रहे हैं, ऊंट उठ ही नहीं रहा, लेकिन पीछे पीछे से हुजूर के दादा आ गए। फरमाने लगे क्या कर रहे हो ये, कहने लगे हुजूर, कहने लगे जनाब ये उठ ही नहीं रहा है। आपने फरमाया मार मत, उठ जाएगा। तो आप कहने लगे ये मेरा ऊंट है, इसे मैं जानता हूं। तो हुजूर के दादा मुस्कुरा के कहने लगे ऊंट तेरा है लेकिन पोता तो मेरा है ना, पोते को मैं जानता हूं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अपने पोते को मैं जानता हूं। कहा कहना क्या चाहते हो, कहा भी उठेगी ये सवारी। कहा कैसे, कहा एक काम कर, मेरे बेटे को गोद में ले और आगे लेके बैठ, फिर देख सवारी खुद कैसे उठ के खड़ी होती है। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया के शोहर ने बेटे हुजूर को गोद में लिया, आगे बैठे। जब आगे बैठे ना अल्लाह अकबर, फिर क्या था, सवारी खुद उठ के खड़ी हो गई, खुद उठ के खड़ी हो गई सवारी। उनके बैठने की देर थी, खुद उठ के खड़ी हुई और जब चली ना तो फिर रफ्तार बढ़ गई। एक रिवायत में यूं आता है कि हजरत हलीमा आगे बैठी थी और हजरत हलीमा फरमाती जब मैं आगे बैठी ना तो हुजूर ने अपने हाथों में ना वो जो मेरे हाथ की लगाम थी अपने हाथों में दबा ली, अपने हाथों में दबा ली। फरमाती मैं सोचने लगी बचपन में हो सकता है हाथ धोखे से आ गया हो, कि हाथ नरम है, लगाम मजबूत थी, मैंने नकेल ऊँटनी की निकाल दी। कहती मैंने फिर हाथ हटाया, हुजूर ने फिर पकड़ ली। फरमाने लगे तीसरी बार मैंने हाथ लगाना चाहा ना, हुजूर ने यूं देखा। फरमाती कहती मेरा पूरा बदन कांप गया, गोया हुजूर कुछ कह रहे थे। फरमाती राज कब खुला, जब सवारी उठ के चली। कहती राज कब खुला, जब सवारी बोले सवारी उठ के चली। फरमाती कि जब हम आए थे तो धीरे धीरे चल रही थी, अब हुजूर के हाथ में नकेल थी, सवारी चली तो हवाओं से ज्यादा तेज चलती जा रही थी। अब समझ आया, गोया हुजूर नकेल पकड़ के कह रहे थे माँ अब तक तुमने चलाया है, अब मैं चला के दिखाऊंगा। का हुजूर ने नकेल पकड़ी है, अब सवारी दौड़ती जा रही है। जब सवारी तेजी से दौड़ी है, अल्लाह अकबर जो पहले चली गई थी अब वो पीछे रह जाती है। सबने देख के कहा कि लगता है हलीमा जा रही है, हलीमा जा रही है। कहा नहीं हलीमा नहीं हो सकती है, उसकी सवारी दौड़ नहीं सकती। किसी ने कहा नहीं हलीमा लग रही है। तीसरी ने आवाज दिया हलीमा। जब इतना कहा नबी की दाई ने, हुजूर की वालिदा हजरत हलीमा ने मुड़ के देखा, कहो क्या बात है, कहा इतनी तेज कैसे, क्या सवारी बदल डाली है। मुस्कुरा के कहा था सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल के ला रही हो, अलबत्ता सवार बदला है। कहा कहना क्या चाहती हो, कहा बात यह है उधर से ऊंट को मैं चला रही थी, इधर को ऊंट को मेरा लाल चला के लेके जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मोहम्मद रजा साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कभी दिल नहीं तोड़ा किसी का। अल्लाह हुआ वो कुर्बान जाओ हुजूर पे, कुर्बान जाओ हुजूर पे। हलीमा सादिया लेके चले तो ना रास्ते में ना वो माँ बाप को औलाद बड़ी प्यारी होती है। मैं अभी एक बेटे से मिल के आया हूँ, 12 साल से बिस्तर पे पड़ा है, लेकिन माँ रोज उसको खिलाना पिलाना जो जरूरत है सारी पूरी करती है। अगर माँ 12 दिन बिस्तर पे लेट जाए ना तो बेटा मुड़ के नहीं देखता। माँ बाप के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो माँ बाप के साथ। माँ तो माँ होती है। बेटा अगर दोनों पैरों से अपाहिज होता ना तो माँ पूरी जिंदगी उसे कमर पे लाद के जिंदा रखती है। अगर हाथ ना हो माँ पूरी जिंदगी अपने हाथ से लुक में खिलाती है, लेकिन कभी नहीं कहती बेटा बोझ है। आज बेटा 8 दिन में कह देता माँ बाप बोझ हो गए। मौलवी दुआ कर अब्बा को मिट्टी, अब्बा की मिट्टी जल्दी प्यारी हो जाए, ये जल्दी मरे, मैं मेरा मामला साफ हो जाए। वो शर्म कर किसके लिए मौत मांग रहा है, जिसकी ठोकरों में तेरी जिंदगी खेला करती है, उसके लिए मौत मांग रहा है। अगर बाप बिस्तर पे लेट जाए ना तो कभी मौत ना मांगना, अल्लाह से उसकी खिदमत की तौफीक मांगना। नसीब वाले हैं मेरे हुजूर फरमाते हैं ऐसा बेटा जिसने माँ से बाप से जिंदगी की आखिरी सांसों में दुआएं ले ली। फरमाते हैं पूरी दुनिया कयामत के दिन ना जन्नत को तलाश करेगी,
फरमाते हैं हुजूर मैं खुद उस खुशनसीब बंदे को तलाश करूंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी जिंदगी में माँ बाप से दुआएं ले लेना। जो मैं अर्ज कर रहा था, बात सुने। हजरत हलीमा सादिया सवारी लेके चली ना तो एक माँ है, गोद में जवान बेटे का। दे मौलाना जरा आप सीधे होकर बैठ जाइए, छोड़िए उनका जो काम है करने दीजिए। गौर करें, जब हजरत हलीमा सादिया सवारी लेके चली हजरत हलीमा सादिया, तो एक माँ की गोद में जवान बेटे का सर रखा था। जवान बेटा जमीन पे लेटा हुआ। उसने हजरत हलीमा की सवारी को इशारा किया। वो सोच रही थी कोई अमीर ज़ादी है, कुछ पैसे दे जाएगी जिससे बेटे का इलाज करा लेगी। इशारा किया ना, हजरत हलीमा ने सवारी रोक दी। क्या बात है? उसने हाथ फैलाए, बेटे का चेहरा दिखा के कहने लगी मेरा लाल है, इसका बदन तो है लेकिन काम नहीं करता है, हाथ है चलते नहीं, ये जिंदा लाश है, कुछ दे जा ताकि मैं बेटे का इलाज करा सकूं। हजरत हलीमा ने एक बार हुजूर के चेहरे को देखा, दूसरी बार उस मरीज के चेहरे को देखा और देख के कहने लगी पैसे की क्या जरूरत है, अगर तेरे बेटे का इलाज मैं खुद करा दूं तो। वाह वाह सुभान अल्लाह। फरमाने लगी अगर तेरे बेटे का इलाज मैं करा दूं तो। उसने कहा तू कोई तबीब है? कहने लगी तबीब तो नहीं लेकिन तबीब की मां जरूर हूं। माशाअल्लाह। हकीम है? हकीम नहीं लेकिन हकीम की मां जरूर हूं। का इलाज कैसे करेगी? सवारी से उतरी, हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया, गर्मी थी ना, धूप थी, चादर में लिटा रखा था, कपड़ा हटाया और बैठी जमीन पे हुजूर का हाथ पकड़ा और बदन पे भी मार के लगाया। अल्लाह अकबर। जैसी हाथ लगा ना, बेटा उठ के बैठ जाता। आला हजरत कहते हैं जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, अल्लाह सलामत रखे, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अब फिर ये सवारी आगे बढ़ी है, चाहा ऊंटनी को पानी पिलाएं, खुद भी पानी पिए। एक कुएं की तलाश में निकली, कुआं पता था कहां था। उस कुएं के किनारे पे जाके पहुंची, एक खातून को रोते देखा। वो खातून पकड़ के सर रो रही थी। आपने फरमाया खैर तो है, क्यों रो रही है? कहने लगी आने वाली तुझे क्या बताऊं, ए परदेसी खातून, मेरी गोद में बच्चा था, मैं उस बच्चे को लेकर पानी लेने के लिए आई थी। मैंने बेटे को किनारे पे बैठाया, खुद डोल रस्सी पानी में डाला, अचानक मेरे बच्चे ने छलांग लगाई, वो घुटनों के बल चलते चलते कुएं में गिर गया, मेरा बच्चा डूब गया है, इसलिए रो रही हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत हलीमा सादिया मुस्कुराई। जब मुस्कुराई तो खातून को गुस्सा आया, कहने लगी मेरा बेटा डूब गया है और तुम मुस्कुरा रही हो, आप कहती हैं डूबा नहीं है, अभी पल में वापस आ जाएगा। कहा ये कैसे हो सकता है? हलीमा टोल होती तो मैं निकाल लेती, रस्सी होती तो खुद उतर जाती, मैं कैसे बच्चे को पाऊंगी? आप फरमाती हैं परेशान ना हो, टोल रस्सी भले ना सही लेकिन शानों वाला बेटा मेरी गोद में है। का कहना क्या चाहती हो? हजरत हलीमा कहती ठहर जरा रुक तो सही। आपने खातून को रुकाया और हुजूर को लेके आगे बढ़ी। हुजूर गोद में थे हजरत हलीमा के, हुजूर का चेहरा कुएं के पानी की तरफ किया है। बस फिर क्या था, एक उछाल पानी ने मारा है, बच्चा पानी की गोद में उठ के आया, माँ की गोद में जाके बच्चा गिरा और पानी कह रहा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, जश्ने दस्तार बंदी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बोले गेसू यार ने खुशबू कहां तक है, बात कहां से चली कहां पहुंच गई। वो भाई हुजूर से सच्चा इश्क करो, हुजूर से सच्चा इश्क करो जवानों। चेहरों पे दाढ़ियां रख लो, बेशक सजा लो चेहरों पे दाढ़ियां। मैंने इसकी इतनी बरकत अपने उलमा से सुनी है। अगर सुन्नी सहीउल अकीदा कब्रिस्तान में दफन होता है, फरिश्ते हिसाब के लिए आते, हिसाब के लिए फरिश्ते आते। एक चेहरा कफन हटाता, एक फरिश्ता चेहरे से कफन हटाता और यूं ढक देता। दूसरा कहता हिसाब नहीं लेना, वो कहता यार हिसाब लेके क्या करोगे, चेहरे पे मुस्तफा का नूर जगमगा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे पे हुजूर का नूर जगमगा रहा। यहां तक दाढ़ी की बरकत सुनिए। ओ भाई इनसे सजा लो, चेहरे पे इसे सजा लो। अगर दाढ़ी लेके मर गए, खुदा की कसम बख्शिश के लिए यही काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर की सुन्नत सजा लो। मर के देख, कफन खुलेगा और उठाया भी गया ना तो आवाज देने की जरूरत नहीं है, तू कब्र में बाद में आएगा, मदीने वाला कब्र को पहले रोशन फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बदलो जवानों, ईद आ रही है। पैंट शर्ट ना खरीदना, कुर्ते पजामे खरीदना, कैप ना खरीदना, टोपी खरीदना। और यार दुनिया बीजेपी वाला बन जाती है, आरएसएस वाला बन जाती है, दुनिया समाजवादी वाला बन जाती है, कोई से कोई बनता चला जा रहा है। और ये 4 दिन की पार्टियां हैं जिनको बनने में लोग फख्र करते हैं, और फिर तुझे मोहम्मदी बनने में क्यों शर्म आया करती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मदी बन के जी, माशाअल्लाह। मोहम्मदी बन के मर, फिर देख जनाजा तेरा उठेगा। कोई कहेगा प्रधान का बेटा है,
कोई कहेगा जमींदार का बेटा है, फरिश्ते करेंगे ना ना ये तुम्हारी बोली है, प्रधान और जमींदार का बेटा, हमसे सुनो हम क्या कह रहे हैं। फरिश्ते कहेंगे जमींदार का बेटा बाद में कहे, गुलाम अहमद मुख्तार पहले जा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी बदलेंगे जवानों इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। सारे लोग कुर्ता पजामा बनाएंगे, टोपियां खरीदेंगे। एक बात और कह जाऊं, कह दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। ईद आ रही है, इसमें कई लोग दुकानदार भी होंगे, कपड़े वाले भी होंगे। याद रखना, फंक्शन और खुशी के मौके पे सब कपड़े नहीं बनाते, सिर्फ गुंजाइशदार लोग कपड़े बनाते। लेकिन ईद पे अमीर भी कपड़े बनाएंगे, गरीब भी कपड़े बनाएंगे जी। दुकान वालों, खुदा के वास्ते, अगर हुजूर का गरीब उम्मती आ जाए और उसकी नजर महंगे कपड़े पे पड़ जाए और वो तुझसे कहे ना ये दिखाना, तो कभी उससे ये मत कहना तेरी औकात नहीं है इसे खरीदने की जी। वाह वाह माशाअल्लाह, वाह वाह। हुजूर के गरीब उम्मती से ये कह देना ये तुम्हारी पहुंच से ऊपर है, ये मत कह देना ये तुम्हारी लेवल का कपड़ा नहीं, ये बड़े लोगों का कपड़ा है। खुदा की कसम अगर तूने ये जुमला कह दिया ना तेरे लेवल का, तू इसके लेवल का नहीं है, हुजूर के गरीब उम्मती का दिल टूट जाएगा जी। और उसका दिल टूटा ना तो तूने पूरी जिंदगी भी अगर सदके दिए होंगे तो जानते हो, अगर उम्मती का दिल टूटे तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, हुजूर को दर्द पहले होता है। सुभान अल्लाह, ख्याल रखना, ख्याल रखना। और अगर तुझे लगे तेरे दरवाजे पे दुकान पे कोई गरीब आ गया और वो कपड़े की कीमत पूछ रहा, साहब ये कितने का, ये कितने का, तो उसकी कीमत उसे बताना। और कीमत बताने के बाद कि ये 800 रुपए मीटर का है, ये नहीं मेरे बताने से 150 को 800 बताने लगा। अगर वाकई उसकी कीमत 150 की बजाय 800 है तो कहना ये 150 रुपए मीटर का। अगर वो देख के हाथ पीछे खींचने लगे तो समझ लेना पैसे नहीं है, दिल है इसे खरीदने का, दिल है इसे खरीदने का। तूने महीनों खरीदारी बेची की होगी, महीनों कमाया होगा। अगर ऐसा मजबूर कोई मायूस बंदा नजर आए ना तो बस उसे बैठाना, उसके नाप का कपड़ा काटना, थैली में डाल के कहना ये मेरी तरफ से आज के ईदी का तोहफा कबूल कर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कहता हूं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर इतना किसी गरीब के साथ तुमने कर दिया ना, ये मत कहना ये ज़कात दे रहा हूं, ये खैरात दे रहा हूं, कहना हुजूर का उम्मत ये मेरी तरफ से ईदी ले जा। सुभान अल्लाह की कसम, वो कपड़े बाद में पहनेगा, मदीने वाले की तरफ से बख्शिश का फरमाना पहले आ चुका हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। महंगा ना करना किसी के लिए, सुभान अल्लाह। गरीबों का खास ख्याल रखना। और कम से कम आज तिजारत से हट के सौदा करेंगे और ये तिजारत मोहम्मद के नाम पे करेंगे, ये तिजारत हुजूर के नाम पे करेंगे। और जानते हो हुजूर के नाम की तिजारत हजरत बिलाल को हजरत अबू बकर सिद्दीक खरीदने गए थे नहीं खरीदने। अगर आप बोलेंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा वरना सलाम फेर दूंगा। इजाजत है आगे बढ़ा जाए तो हाँ मत कहो, कहे गए थे जी। जब गए थे तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था अबू बकर ऐसे नहीं बेचूंगा, इसके बदले में मुझे 1000 दिरहम चाहिए। आपने फरमाया दिए। सौदा जो शुरू हुआ था ना 50 दिरहम से हुआ था, उसने कहा 50 दिरहम, फरमाया मंजूर, क्या अभी नहीं कम है। फिर कहा 100, फरमाया मंजूर। 500, ये भी मंजूर। 1000, फरमाया मंजूर। कहने लगे और बढ़ाते ही जा रहा है। किसी ने कहा बस तो कर, कम से कम शर्म कर, तू बोले जा रहा, वो हाँ कहे जा रहे, अब तो गिनती रोक ले। तो उसने पैसों की तो गिनती रोक दी, लेकिन कहने लगा एक शर्त। का क्या? बोले काले के बदले में मुझे एक खूबसूरत गुलाम चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो गुलाम चाहिए जो तेरे तिजारत के काम देखता है। माशाअल्लाह। मंजूर है? मुस्कुरा के कहने लगे मुझे ये भी मंजूर है। 1000 दिरहम दिए गुलाम के बदले में गुलाम, और वो भी कौन सा गुलाम जिसके बदले में 10 गुलाम चल सकते थे। और जब दे के चलने लगे तो उसने कहा था अबू बकर मैं समझता था तुम होशियार हो, मैं समझता था अक्लमंद ताजिर हो, तुम घाटे के सौदे नहीं करते, लेकिन आज तुमने सबसे बड़ा बेवकूफी का सौदा किया है। इतने घाटे का सौदा करके चले। अबू बकर मुस्कुरा के कहते हैं घाटे का सौदा मैंने नहीं बल्कि तूने किया है। कहा किस लिए? कहा बहुत कम कीमत लगाई है। अगर आज तू बिलाल के बदले में गुलाम नहीं, अगर अबू बकर भी मांग लेता तो मैं अपनी जान भी तेरी गुलामी में दे के चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जश्ने दस्तार बंदी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा क्यों? उसने कहा ये ऐसा कि मेरी जान का हुक्म था कि बिलाल आजाद करा के ला। हुजूर की पसंद है तो कहते हैं इसलिए अबू बकर इसके बदले में जान भी दे सकता था, लेकिन तूने कीमत कम लगाई। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं एक तिजारत हुजूर के नाम पे करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अमीरों से गुजारिश है पड़ोस के मुसलमानों का ख्याल रखना, ख्याल रखना। अगर किसी घर से सहरी का धुआं ना उठे ना, एक बार खटखटा के जरूर पूछ लेना तेरे घर में सहरी है कि नहीं।
अगर इफ्तार के वक्त में चहल पहल ना हो, एक बार दरवाजे पे जाके जरूर पूछ लेना खजूर है कि नहीं। खुदा की कसम, कभी कभी अपने रोजों से अल्लाह इतना राजी नहीं होता जितना गरीबों के रोजे से अल्लाह राजी हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान। करेंगे ना इंशाअल्लाह ये काम, करेंगे। हाँ, हुजूर से सच्चा इश्क कीजिए, प्यार कीजिए। बेटियों, जो तुम्हारी बात थी मैं खत्म कर गया और अब मैं पूरी भी नहीं कर सकता, बात तवील थी। हजरत दाहिया कल्बी वाली बात, जब उन्होंने कहा था हुजूर मैंने अपने हाथ से 70 बेटियां दफन की हैं, फिर क्या हुआ था इंशाअल्लाह ये कभी जिंदगी साथ देगी ना तो फिर बताऊंगा। बस मैं बात थोड़ी सी अपनी करने लगा हूँ जो जरूरी बात भी है। 5 हाफिज कुरान इस इदारे से फारिग हुए। कितने? अल्लाह सलामत रखे। कितने? अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद रखे। कितने? जिन्होंने और जोर से बोला अल्लाह उनको मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। सुभान जी, 5 हाफिज कुरान पैदा हुए। कितनी मेहनत होती है हाफिज बनाने में, असातिज़ा से पूछें। रातों को उठ उठ के कुरान पढ़ाया जाता है, 3-3 बजे उठ के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो हम और आप लिहाफ में लेटे होते हैं, कुरान वाले ठंडे पानी से उठ के वजू करते हैं फजर में, ठंडे पानी से। तेरा मेरा बेटा जमीन पे एक दिन लेट जाए तो ठंड लग जाती है। ये कुरान वाले रोज 3 बजे उठ के कुरान पढ़ते हैं, लेकिन कभी ठंड नहीं लगती। इसकी वजह जानते हो, घर लेटे हैं बच्चे तो माँ बाप हिफाजत करते हैं, जब ये मदरसे आ जाते हैं तो रसूल पाक हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, ये पढ़ने वाले बच्चों की शान बयान कर रहा हूँ और मिजाज है हम लोगों का। अल्लाह इनसे कितना राजी होता सोच भी नहीं सकते। इनकी खिदमत किया करो, इनकी खिदमत किया करो। गारंटी है कोई तुम्हारे बाद तुम्हारे नाम की फातेह करेगा? है किसी के पास कोई गारंटी? अगर लगता हो ना कि मैं की दौलत छोड़ के जाऊंगा साथ पुश्ते दुआ करेंगी, तो कभी कब्रिस्तान जाना, वहां जाके देखना कुछ कब्रें ऐसी हैं जिन पे फूल पड़े मिलेंगे और कुछ कब्रें ऐसी भी होंगी जिनमें कोई मिट्टी डालने वाला भी नहीं, मिट्टी डालने वाला भी नहीं कुछ कब्रों में। कभी उन कब्रों पे जाना, उनकी भी मूंछ पे घी के चिराग जलते थे, उनके भी नाम के आगे कोई टिकता ना था। आज कब्रें बेनिशान हो गई, एक दिन तेरी मेरी कब्र भी बेनिशान हो जाएगी, कोई हाथ उठाने वाला नहीं होगा। अगर चाहता है तुझे जन्नत मिले तो कुछ काम मैं तुम्हें बता दूं, करके चले जाना। ऐसे काम कर जाओ जो दुआ की जरूरत ना पड़े, खुद ब खुद सवाब कब्रों में जारी रहता रहे, जारी रहे। मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस इदारे में खून पसीने की कमाई लगाई है और अपना दिल मदरसे के नाम कर दिया है, अपनी जिंदगी मदरसे के नाम कर दी है। खुदा की कसम, कोई आए ना आए बचाने के लिए कयामत में कुरान आएगा और कहेगा मालिक इसे बख्श दे, पूरी जिंदगी इसने मेरी खिदमत की है। जो पढ़ते थे उनका इंतजाम करता था, जो मुझे याद करते थे उन्हें रोटी खिलाता था, जो मेरा ख्याल करते थे इसने उनकी खिदमत की है। इसलिए अपनी जिंदगी में मदरसे की खिदमत कर जाओ। 50 साल के बाद भी अगर कब्र में कोई दुआ करे ना करे, अगर मदरसे में अपनी जिंदगी आपने लगा दी तो तुम्हारी कब्रों में बेहिसाब सवाब जारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बस एक मोटी सी बात बता दूं, जब मैयत होती है ना हमारे घर में, अब्बा मरते हैं, भाई मरते हैं, अम्मा का इंतकाल होता है, हम लोग क्या करते हैं बताऊं? क्या करते हैं? सबसे पहले दुकान जाके पेटी खरीद के लाते हैं, पेटी खरीद के लाते हैं सबसे पहले हम, काय की? कुरान के पारों की, और मस्जिद में लाके रख दी। अब जाके मस्जिदों में देखो जगह नहीं बची पेटियां रखने की। हाँ, दीमक खा रही है पारों को, इसलिए लाके रखी थी ताकि कोई पढ़ेगा तो अब्बा को सवाब मिलेगा। जज़ाकल्लाह, इसलिए लाके रखी थी कि कोई पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा। आज महीने बीत गए, कोई पढ़ने वाला नहीं आया। क्या कुरान रब से नहीं कहता होगा मालिक किस कौम के बीच भेजा गए कि महीने गुजर जाते हैं, कोई धूल उड़ाने वाला नहीं आता, कोई गर्द साफ करने वाला नहीं आता। अल्लाह अकबर, कुरान भी शिकायत करता होगा। और मेरे भाइयों तुम्हें बताता चलूं, अगर चाहते हो मरने के बाद बाप को जन्नत मिले तो बाप के इंतकाल के बाद मार्केट जाके पारों की पेटी ना खरीद, कुरान का हदिया ना करा, बल्कि सीधे मदरसे चला जा और इन पढ़ाने वालों से किसी मुदर्रिस का हाथ पकड़, किसी मुहतमिम का हाथ पकड़ और पूछ हमें वो कमरा दिखाओ जहां बैठ के कुरान वाले कुरान पढ़ा करते हैं। उस कमरे में जाके देख, तेरे मेरे बच्चे तो एसी में लेटा करते हैं, ये कुरान पढ़ने वाले कितने नादार होते हैं कि इनके हाथ में पंखा भी नहीं होता जिससे अपनी हवा कर सके। ये कुरान पढ़ते रहते हैं, पसीना टपकता रहता है। अगर चाहता है कि तेरा बाप बख्शा जाए तो जहां कुरान वाले बैठ के पढ़ते हैं कुरान, वहां बाप के नाम से एक पंखे का इंतजाम कर दे, वहां एसी का इंतजाम कर दे, कूलर का इंतजाम कर दे, इनके पीने के लिए
ठंडे पानी के फ्रिज का इंतजाम कर दे। दावे के साथ कहता हूँ 100 साल के बाद भी कोई तेरे लिए दुआ करे ना करे, जब जब कुरान वाला पंखे के नीचे बैठ के कुरान पढ़ेगा या फ्रिज का पानी पिएगा या इसी में बैठ कर लेटेगा, खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ कोई दुआ करे ना करे, जैसी ठंडी हवा के झोंके हाफिज के सीने को लगेंगे, अल्लाह ठंडी हवा के झोंके तेरे बाप की कब्र में जारी फरमा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा प्यार अल्लाह। करो इदारों से, प्यार करो मदरसों से, सही है, सुभान। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी कौम एक बात कह के बात खत्म करना चाहता हूं, इजाजत है? बोल दूं एक बात और? बातें सच्ची हैं या झूठी जो कही मैंने? मानेंगे इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह, बोलो मानेंगे इंशाअल्लाह। अगर चाहते हो कब्र में राहत मिले तो मैं जानता हूं मदरसे में अक्सर गरीबों के बच्चे पढ़ा करते, अक्सर गरीबों के बच्चे पढ़ा करते, तो कभी मदरसे आना और मदरसे आने के बाद ना किसी बच्चे के बदन के कपड़े चेक करना, अगर वो गर्मी सर्दियों में गर्मी के कपड़े पहने बैठा है ना, हाथ पकड़ना, मंडी मार्केट ले जाना और उसके बदन पे सर्दी के हिसाब के कपड़े खरीदवा देना। अल्लाह की कसम तू नहीं जानता, जब कोई तालिबे इल्म की खिदमत करता है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाते हैं। उन्हें कपड़े पहनाओ कि हुजूर राजी होंगे, इनका ख्याल करना। अब जिम्मेदारी है हमारी कौम की। दुनिया चाहती है मदरसे बंद हो, दुनिया चाहती है मकतब बंद हो, दुनिया चाहती है इदारे बंद हो, लेकिन तुम आगे बढ़ो और दुनिया को बता दो, दुनिया को बता दो कि हमें मदरसे चलाने के लिए तुम्हारे चंदे की जरूरत नहीं है, मदरसे चलाने के लिए आमीना के लाल के गरीब उम्मती काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं बताने लगा हूं कुरान कितनी बरकत वाली चीज है, आप इसे पढ़िए। रोज सुबह उठा करो, अगर कुरान आता है तो पढ़ा करो और नहीं आता है तो देखा करो। हाथ खुदा ने दिए हैं तो उठा के चूम लिया करो, चूम लिया करो। सुभान अल्लाह। फरमाया गया काबा भी कयामत में शफात करेगा, कुरान भी कयामत में शफात करेगा। कुरान आएगा, मालिक ये मुझे पढ़ता था, आज इसे बख्श दे। आवाज होगी ये गुनाहगार है, मालिक गुनाह तो जरूर किए लेकिन मुझे भी तो सीने से लगा के रखता रहा, मैं आज इसे बख्शवा के जाऊंगा। रिवायतों में आता कुरान उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक अपने पढ़ने वाले को बख्शवा नहीं लेगा, बेशक बख्शवा नहीं लेगा। लेकिन हमारी कौम अल्लाह भला करे, सबसे कम अगर समझती है तो इन कुरान वालों को समझती है, सबसे हकीर समझती है तो तलबा को समझती है। वजह क्या है? हम ये कुरान वाले अगर याद आते हैं तो तीजे में याद आते हैं, अगर याद आते हैं तो 40वें में याद आते हैं, अगर याद आते हैं तो 20वें में याद आते हैं। कभी बेटे के वलीमे पे कुरान वाले याद नहीं आए, कभी घर की बारात में कुरान वाले याद नहीं आए, कभी बेटे के रिश्ते पे कुरान वाले याद नहीं आए। किस लिए? कि अगर ये आएंगे तो लोग हमें हकीर समझेंगे। ये भी तीजों में इनका जगह काफी है, 40वें में इनकी जगह काफी है, ये सोच करके सिर्फ तीजे 40वें तक के लिए नहीं रखते हैं। नहीं, खुदा के वास्ते मेरी बात कान खोल के सुनना, जब तुम बेटों के वलीमे करो तो तुम टेबल लगाया करते हो कि यहाँ पे वीआईपी आके बैठेंगे, यहाँ पे कोट पैंट वाले बैठेंगे, या कुर्ते पजामे वालों का काम नहीं। तुमने वीआईपी टेबल उनके लिए लगाई जो 1800 का जूता पहन के आया, 500 की टोपा लगा के आया, 18,000 की घड़ी बांध के आया, तुमने उसके लिए वीआईपी टेबल लगाई। लेकिन कुरान वालों के लिए तुमने अलग इंतजाम करके कहा बेटे तुम्हारी जगह वहां पे है, यहाँ वीआईपी खाएंगे। और ये तेरा ख्याल है कि वीआईपी वो होता है जो कोट वाला हो, वीआईपी वो होता है जो घड़ी वाला हो। लेकिन मुस्तफा से पूछ वीआईपी कौन है? मदीने से आवाज आती है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में वीआईपी वो है जो कुरान को पढ़ा करता है, कुरान को पढ़ाया करता है। कम एक बेटा जरूर हाफिज बनाना, वाह वाह, एक बेटा जिंदाबाद। जरूर हाफिज बनाना। वरना मैं कहता हूं अगर कोई इंजीनियर बना के मरा, डॉक्टर बना के मरा, कुछ भी बना के मर गया, मैं कहता हूं बड़ा मुफलिसी की मौत मरा है, बेशक बेबसी की मौत मरा है। मेरी बात जरा बहुत गौर से सुनना बेटे, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। मैं क्यों कह रहा हूं एक बेटा हाफिज बनाना? हमने कितने जनाजे ऐसे देखे हैं, कितने जनाजे ऐसे देखे हैं कि बेटा नमाज तक में शामिल नहीं होता, दूर से खड़े खड़े कहता पढ़ाओ जी इमाम साहब, पढ़ाओ जी इमाम साहब। तू क्यों नहीं आ रहा भाई? कि मुझे नहीं आती। मैं कहता हूं वो सबसे कम नसीब बेटा जो बाप के जनाजे में शामिल ना हो। बेशक। और ये हमारी कौम का भी हाल है। कोई बात नहीं, बेटा इंजीनियर बना लिया, पैसा खूब बहुत सा, नमाज पढ़ाने के लिए मुफ्ती अम्माद को बुला ही लेंगे, अल्लाह अल्लाह। फ्लाइट का टिकट देंगे,
और दौड़े चले आएंगे। एक बात कान खोल के सुन, मैं नमाज पढ़ाऊंगा, इन उलमा में से कोई भी नमाज पढ़ाए, किसी भी बड़े से बड़े आलिम को नमाज पढ़ाने के लिए बुला, तेरी मर्जी है और अच्छी बात है कोई आलिम नमाज पढ़ाए, लेकिन सुन क्या भी अच्छा होगा कि उस आलिम की जगह तेरा आलिम बेटा नमाज पढ़ाए। बेशक बेशक तेरा आलिम बेटा नमाज पढ़ाए। क्यों? सुभान अल्लाह। मैं हिंदुस्तान से आऊंगा नमाज जनाजा पढ़ाने, तो मुझे पता होगा कि साहब ये बड़ा प्यार करते थे मुझसे, इन्होंने बुलाया तो मैं आया, बाप जनाजा सामने पड़ा, मैंने हाथ बांधे नियत की और कह दिया अल्लाह इसे बख्श दे, आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन, चल दिए, हो गई नमाज। मुझे बता, अगर बाप जनाजे पे लेटा हो, बेटा मुसल्ले पे खड़ा हो, एक तरफ इमामत पे मुझे रखो, दूसरी तरफ सगे बेटे को रखो, तो बताना बाप का दर्द बेटे को ज्यादा होगा या मुझे ज्यादा होगा? बेटे को बोलो किसे ज्यादा होगा? सारे बोले किसे? बेटे को ज्यादा दर्द होगा। और जितने दिल से बाप के लिए दुआ बेटा कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। बेशक चाहे मैं लाख प्यार लुटाऊं, मैं 1000 बार कहूं कि मैं बहुत चाहता था इन्हें, मैं रो भी दूं, लेकिन खुदा की कसम सुन, अगर जनाजे पे बाप लेटा हो, इमामत पे बेटा खड़ा हो, हाथ उसके उठेंगे, उसे बाप की कौन सी बात याद नहीं आएगी, उसे वो दौर भी याद आएगा। एक दिन मदरसे में मैंने बाप से खर्चे का सवाल किया था, तो मेरे बाप ने ओवरनाइट ड्यूटी करके मुझे खर्चे के लिए पैसे भेजे थे। ये वही बाप है जिसने खुद तो टूटी जूतियां पहनी लेकिन कभी मेरे खर्चे में तंगी नहीं होने दी। ये वही बाप है जिसने मेरे लिए धक्के तो खाए हैं लेकिन मेरी पढ़ाई को रुकने न दिया। जब इतने सारे एहसानात बाप के बेटे के सामने आएंगे, उसकी आंख में आंसू होंगे, इधर आंख में आंसू होंगे, उधर रब से कहेगा मालिक ये मेरा बाप जनाजे पे लेटा हुआ है, इसके गुनाहों को माफ कर देना। खुदा की कसम बेटा इस दर्द के साथ रो के कहेगा कि आंसू आंखों से बाहर बाद में आएंगे, अल्लाह पाप की मगफिरत का परवाना पहले अता फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कहता हूं जिंदाबाद। कि एक बेटे को ऐसा जरूर बना लेना जो तेरा जनाजा पढ़ा। बेशक जिंदाबाद। पढ़ाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अपने शौक कम करेंगे, बच्चों को तालीम जरूर दिलाएंगे। वो नसीब वाले बाप है, भले टूटी जूतियों में जिंदगी कट गई। जब ये बच्चे फारिग होकर घर जाएंगे तो एक सर्टिफिकेट अपनी फरागत का लेके जाएंगे, एक सर्टिफिकेट माँ बाप की बख्शिश का लेके जाएंगे। बेशक नसीब वाले हैं वो माँ बाप जिन्होंने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। बेशक मुकद्दर वाली हैं वो माएँ जिन्होंने इन बच्चों को दूध पिला के पाला, और मुकद्दरों वाली हैं वो बहनें जिन्होंने इन भाइयों को प्यार दिया। खुदा के वास्ते कुरान से प्यार करें, साहिब कुरान से प्यार करें। ये हमारी आखिरत का भी जरिया है, दुनिया गुजारने का भी बेहतर तरीका कुरान है। सुभान अल्लाह। अपने घर के अंदर कुरान को राइज करो, बेटियों को कुरान पढ़ाओ, बेटों को कुरान पढ़ाओ। दावे के साथ कहता हूं जितनी भागी है ना गैर मुस्लिमों के साथ लड़कियां, वो सब की सब स्कूल वाली है। बेशक एक मदरसे वाली नहीं भागी गैर मुस्लिम के साथ। काश हमने इन बेटियों को कुरान दे हाथ में दे दिया होता तो आज ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। बेटियों को कुरान दो, बेटों को कुरान पढ़ाओ, ताकि तुम मरो तो बेबसी की मौत ना मरो, खुश नसीबी की मौत मरो। दुनिया से जाओ तो कोई नाम पे थूकने वाला ना हो, बल्कि तेरे जनाजे को लोग कांधा ये कह के लगाएं, और कांधे को जनाजे को कांधा लगा लो। ये उसका बाप जा रहा है जिसके बेटे ने हमारे घरों में आकर के हमारे बच्चों के कानों में अजानें पड़ी हैं। करेंगे काम कम से कम इतने, हाँ इदारे की खिदमत करें, अपनी शौक कम करें। हम ज्यादातर फजूलियों पर बातों में ज्यादा खर्च करते हैं। मैयत हो जाए ना 3-3 भगोनी बिरयानी बन रही है, लोग खा खा के जा रहे हैं। जरूरतमंदों का खाना जरूरतमंदों को खिलाओ, सवाब के लिए खिलाना है तो वो पैसा उठाओ मदरसे में दे दो, कहना इससे मेरे बाप के नाम से एक कमरा बनवा देना, इससे मेरे बाप के नाम से एक मुदर्रिस की तनख्वाह दे देना, इससे मेरे बाप के नाम से किसी बच्चे का खर्च चला देना। अल्लाह की कसम 10 भगोने खिलाने में वो सवाब नहीं है जो मदरसे के पढ़ने वाले एक बच्चे को खिलाने में अल्लाह सवाब अता फरमा दे। तो ख्याल करें, मदरसों का जिम्मेदारी है हमारी। दुश्मन टांग खींच रहे हैं, हम आगे बढ़ाएंगे और दुनिया को बताएंगे ये मदरसे तुम्हारे चंदे पे नहीं चलते, ये मदरसे मदीने वाले मुस्तफ़ा की खैरात पे चला करते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह मदरसों से प्यार, बोलो इंशाअल्लाह। बस फरमाया गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मजबूती से अल्लाह की रस्सी थामनी है। सफों में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। जैसे भाई राशिद मरकजी साहब ने कलम पढ़ा, शायर तो सब होते हैं लेकिन मैं इसको पैगामी शायर कहूंगा कि जिसने अपने कलाम में भी मकसद को जाये न किया और मकसद कलाम के जरिए भी पैगाम दिया कि इत्तेहाद पैदा कर लो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे गाजी, वरना मुख्तलिफ होगे तो किस्तों में सफाया होगा। सफों में इत्तेहाद पैदा करें, एक दूसरे की कुव्वत और बाजू बन जाएं। अगर एक मुसलमान पे जुल्म हो तो दूसरा आगे आके खड़ा हो जाए, दूसरे पे जुल्म हो तो तीसरा आगे खड़ा हो जाए, एक दूसरे की जान बन जाइए, एक दूसरे की
पहचान बन जाए। और चेहरे ऐसे बना लो, देख के पता चल जाए हुजूर का गुलाम जा रहा है। हाँ, गानों की जगह नाते सुनेंगे इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। और चेहरों पे दाढ़ी भी सजाएंगे और जोर से इंशाल्लाह। अगर चाहते हो ना, देखो मैं दुआ करूं अल्लाह इसे बख्श दे, तो हो सकता है ना बख्शा जाए, लेकिन अगर चाहते हो हुजूर तुम्हारे लिए दुआ करे, हुजूर तुम्हारे लिए दुआ करे, तो कभी रुख मदीने की तरफ करना, वो कहना या रसूल अल्लाह मैंने आपके लिए आपसे दाढ़ी रख ली है। कोई दुआ करे ना करे, गुंबद खजरा से मुस्तफ़ा दुआ करने लग जाएंगे। बेशक तो चेहरों पे दाढ़ियां सजा लें, इस्लामी लिबास पहने। आइंदा जलसे में आना हो तो चेहरों सर पे दाढ़ियां होनी, वो सॉरी सर पे टोपी होनी चाहिए। रखेंगे ना टोपी सरों पे इंशाल्लाह, जूते की जगह अपनी टोपियां खरीदें। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही